जय श्री राम। एक टक देर तक सत्पुरुष को निहारने के बाद बुजुर्ग बिल्ली के मुंह से सुर बोल फूटे, कहो राम, सबरी की डीह ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। राम मुस्कराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा कब से कर रही हूँ, जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे घर पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही यह तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। सबरी ने कहा, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा माजार भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, इसमें भक्त अपने ईश्वर को पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी व्यथा हरेगी, मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे, तुम्हें क्या पकड़ना। राम सब मुस्करा कर रह गए। बिल्ली ने पुनः कहा, सोच रही हूँ, बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं, तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की बिल्ली। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर हुए, कहा, भ्रम में न पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर के बाण चलाकर कर सकता है। राम हजारों को चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहस्त्र वर्षों के बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी बिल्ली माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है कि ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन प्रशासन सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है कि ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता सबरी एकदम राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों की सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक उपड़खाओं की नाक काटी जाए और खर दूसरों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, देर खाओगे राम। राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ।
सबरी अपनी कुटिया में से जपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। बहुत बहुत धन्यवाद।